लोहार का बेटा और शहजादी। किसी दूर दराज सल्तनत में एक अजीम अलशान कला था, जहां एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक इकलौती बेटी थी, शहजादी नौरीन, जो हसन के साथ साथ अक्ल, हया और सादगी में भी बेमिसाल थी। वो महल की आसाइशों में पली बड़ी थी, मगर उसका दिल आम लोगों के दुख दर्द के लिए धड़कता था। इसी सल्तनत के एक कोने में एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब मगर मेहनती लोहार रहता था। दिन रात आग के अलाव के पास लोहा पिघलाकर औजार बनाना इसका पेशा था। उसका एक बेटा था, जिसका नाम हारिस था। हारिस सादा लिबास पहनता, मगर उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। वो न सिर्फ मजबूत जिस्म वाला था बल्कि दिल का भी बहुत अमीर था। लोहार का बेटा अपने वालिद की मदद करता, मगर उसका एक ख्वाब भी था। मैं अपनी मेहनत और किरदार से पहचाना जाऊंगा, न कि अपने हसब नसब से। एक दिन शहजादी नौरीन महल से बाहर आम लोगों की जिंदगी देखने निकली। वो एक सादा लिबास में थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। गांव से गुजरते हुए इसका घोड़ा अचानक ठोकर खाकर जख्मी हो गया। मुहाफिज साथ न थे और वो परेशान हो गई। इसी वक्त हारिस वहां से गुजर रहा था। उसने फौरन घोड़े का जख्म देखा, अपनी अक्ल और मेहनत से इसे संभाला और शहजादी को साए में बिठाया। उसने न पूछा वो कौन है, न किसी इनाम की उम्मीद रखी, बस इंसानियत के नाते मदद की। शहजादी इसके अखलाक और सादगी से बहुत मुतासिर हुई। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। कुछ दिनों बाद महल में ऐलान हुआ कि शहजादी के लिए रिश्ता देखा जाएगा। दूर दूर के शहजादे, अमीरजादे और सरदार जमा होने लगे। सोने चांदी के तोहफे, घमंड से भरी बातें और शान व शौकत का मुजाहरा हर तरफ था। हारिस ने ये सब सुना तो इसका दिल एक लम्हे को उदास हुआ, मगर फिर उसने खुद से कहा, मेरे एक दिन हारिस जंगल की तरफ से गांव वापस आ रहा था कि अचानक झाड़ियों में जोरदार हरकत हुई। इससे पहले कि वो संभलता, एक खूंखार दरिंदा इस पर झपट पड़ा। हारिस ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, मगर आखिरकार वो बुरी तरह जख्मी हो गया और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी वक्त इसी जंगल में दूसरी तरफ से शाही काफिला दाखिल हुआ। शहजादी नौरीन शिकार की गरज से आई हुई थी। अगरचे वो शाही खानदान से थी, मगर दिल से रहमदिल और बहादुर थी। शिकार के दौरान उसकी नज़र एक जख्मी नौजवान पर पड़ी जो खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। मुहाफिजों ने कहा, शहजादी, ये कोई आम आदमी है, छोड़ दें। मगर शहजादी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, इंसान की जान आम नहीं होती, फौरन उसे महल ले जाया जाए। महल में एक गरीब हारिस को महल पहुंचाया गया। शाही तबीबों ने इसका इलाज किया। कई दिन बाद जब वो होश में आया तो आंखें खोलते ही इसने खुद को सोने से सजे कमरे में पाया। वो घबरा गया। शहजादी ने खुद आकर कहा, डरो मत, तुम महफूज हो। हारिस ने कमजोर आवाज में कहा, मैं एक लोहार का बेटा हूं, अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। शहजादी मुस्करा दी, ये महल इंसानों के लिए है, रुतबों के लिए नहीं। हारिस जल्द सेहतयाब होने लगा। वो महल में रहते हुए भी आजिजी न छोड़ सका। वो खादमों की मदद करता, किसी चीज का मुतालबा न करता और हर नेमत पर शुक्र अदा करता। शहजादी उसे खामोशी से देखती रही। उसने बहुत से अमीरजादे देखे थे, मगर ऐसा वकार और सब्र उसने किसी में न देखा था। कुछ दिन बाद हारिस ने इजाजत लेकर महल छोड़ दिया और वापस अपने वालिद के पास चला गया, क्योंकि वो समझता था कि इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। कुछ अरसे बाद सल्तनत पर दुश्मन ने हमला कर दिया। जंग में शाही हथियार टूटने लगे, सिपाही कमजोर पड़ गए, दरबार में परेशानी फैल गई। इसी वक्त हारिस आगे आया और कहा, जहां पना, मैं लोहार का बेटा हूं, अगर इजाजत दें तो मैं और मेरे वालिद मजबूत हथियार बना सकते हैं। कई दरबारी हंस पड़े, मगर शहजादी ने बादशाह की तरफ देखा।
بادشاہ نے اجازت دے دی، دن رات محنت ہوئی۔ آگ کے شعلے، ہتھوڑے کی آواز اور دعاؤں کا شور تھا۔ حارث نے اپنی عقل اور تجربے سے ایسے ہتھیار بنائے جو پہلے کبھی نہیں بنے تھے۔ جنگ میں انہی ہتھیاروں فتح کے بعد بادشاہ نے حارث کو دربار میں بلایا اور کہا، مانگو، کیا انعام چاہتے ہو؟ حارث نے سر جھکا کر کہا، میں نے جو کیا فرض سمجھ کر کیا، میری پہچان بس یہی ہو کہ میں نے حق کا ساتھ دیا۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، یہی تو اصل پہچان ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی کا رشتہ حارث سے طے کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص مصیبت میں کھڑا رہے وہی تخت کے لائق ہوتا ہے۔ لوہار کا بیٹا شہزادی کا ہمسفر بنا، مگر اس کا دل پہلے جیسا ہی رہا، عاجز، محنتی اور سچا۔ وہ بعد میں ایک عادل حکمران ثابت ہوا، کیونکہ جس نے غریبی دیکھی ہو وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اصل پہچان دولت نسب نہیں، کردار ہے۔ مصیبت انسان کو پہچاننے کا بہترین پیمانہ ہے۔ جو جھکتا ہے وہی اصل میں بلند ہوتا ہے۔